हरे कृष्णा। हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 पढ़ रहे थे। 29 श्लोक हमने पढ़ लिए, तीसरा नंबर श्लोक। तो इस ये श्लोकों में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे थीम चल रहा है कि ब्रह्म क्या है, इसके बारे में पूरा समझाया कि ब्रह्म क्या है, भगवान की अंग कांति है। ब्रह्म के बारे में अलग अलग शास्त्रों में क्या वर्णन है वो भी बताया। फिर बताया कि ये ब्रह्म क्या है, भगवान की अंग कांति है। तो ब्रह्म भगवान, इस तरह परमात्मा क्या है, भगवान के अंश है, उसके बारे में बताया। तो परमात्मा भगवान के अंश है और वो कृष्ण गोविंद है, गोविंद के अंश है, और वो गोविंद चैतन्य महाप्रभु है। नारायण, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह कभी कभी व्यक्ति के मूड का अंतर रहता है, घर में और ऑफिस में सेम व्यक्ति है, सेम अंश। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां, आत्माश्चधीशाखिल शोकसाक्षी। नारायणोऽंगरं नरभूजलायनाथ, तच्चापि सत्यं न तवेव माया। हे प्रभु के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा है। आप निसंदेह हरेक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? वे जिसका घर जल में है। जो नर से उत्पन्न हुए हैं वे नारायण तो आपके अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है। वे परम पूर्ण और माया द्वारा सजित नहीं है। ये भागवत का श्लोक है। जो नर से उत्पन्न हुए हैं और नारायण तो आपके अंश है। तो आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है। वे परम पूर्ण है और माया द्वारा सजित नहीं। तो भगवान के अंश दिव्य है, वे भी परम पूर्ण है और माया के द्वारा सृजित नहीं है। यह कथन श्रीमद् भागवत से लिया गया। ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था, जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर पराजित हो गए थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने निकले थे, भगवान ब्रह्मा जी, उन्हीं की परीक्षा हो गई बाद में। क्या सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही गोप बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं? ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों को उनके बछड़ों समेत चरागाह से चुरा लिया था, किंतु चरागाह लौटकर उन्होंने देखा कि सारे बालक तथा बछड़े वहीं पर थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें फिर से उत्पन्न कर दिया था। जब ब्रह्मा ने कृष्ण की यह योग शक्ति देखी तो उन्होंने हार मान ली थी और उन्होंने भगवान की स्तुति सृष्टि के स्वामी एवं हर वस्तु के सृष्टा के रूप में करी। जब ब्रह्मा ने बेटा 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 जब ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति देखी तो उन्होंने हर मान ली और उन्होंने भगवान की स्तुति सृष्टि के स्वामी हम हर वस्तु के दृष्टा के रूप में हर एक जीव के भीतर स्थित परमात्मा, बेटा बेटा अंदर बैठ जाओ सब, परमात्मा के रूप में हम सबको प्रिय कह करते थे। वही भगवान कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भोदक्ष विष्णु ने अपने आप को गर्भ सागर में स्थापित करके अपने शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिया। कारण सागर में महाविष्णु तथा जन जन के हृदय में परमात्मा रूप क्षीरोदक्ष विष्णु भी परम सत्य के दिव्य विस्तार है। मिल जाएगी दर्शन। पर आ जाओ। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाए ते मांगे न प्रसाद। कृष्ण के साथियों के साथ तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। তোমার নাভি পদ্ম হইতে আমার জন্মোদয়, তুমি पिता माता आमी তোমার तनय। मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं। मैं आपका पुत्र हूँ।
तो ये किसकी प्रार्थना है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के नाभि से हुआ। कौन से भगवान की नाभि से हुआ? विष्णु जी की नाभि से हुआ। कौन से विष्णु जी की नाभि से हुआ? कौन से विष्णु के नाभि से हुआ? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु। तो तीन विष्णु हैं, है ना? कितने विष्णु हैं? तीन विष्णु। एक है गर्भोदक्षाई विष्णु, एक है शिरोदक्षाई विष्णु, और महाविष्णु। उनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। नाम याद रहेगा? तो पहले है कारणोदकशाई। कारणोदकशाई। कारणोदकशाई विष्णु। ये विष्णु का एक नाम क्या है? महाविष्णु। क्या इनका क्या नाम है? कारणोदकशाई विष्णु, या शॉर्ट में बोलेंगे तो महाविष्णु। महाविष्णु या कारणोदकशाई विष्णु। तो ये कारणोदकशाई विष्णु कहाँ शयन कर रहे हैं? क्षीर सागर में नहीं, ये कारण सागर में। कारण सागर में कौन शयन कर रहे हैं? कारणोदकशाई विष्णु। और ये शयन कर रहे हैं। और ये जब वो करते हैं ना, जब श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो क्या होता है? हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है। और साथ में क्या होता है? आसपास में कोई धूल का कण होगा ना, नाक के आसपास, तो वो क्या होगा? जब इनहेल करेंगे तो क्या होगा? वो भी अंदर चले जाएगा। तो बहुत छोटा सा धूल का कण तो होगा एटमोस्फेयर में। तो इनहेल करेंगे तो क्या करेंगे? वो अंदर चले जाएगा ना। और एक्सहेल करेंगे तो वहां रहे। अरे मान लो, आपको समझाने के लिए एग्जांपल है। तो महाविष्णु कारणोदक्षाई समुद्र में शयन कर रहा है। और वो जब श्वास लेते हैं ना, तो क्या होता है? वो जब श्वास लेते हैं तो उनके शरीर के एक एक रोमकूप से, रोमकूपों से, उनकी नाक से, हाँ, हर जगह से वो श्वास ले रहे हैं। और जैसे एक्सेल करते हैं तो क्या होता है? एक ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। मतलब जो धूल का कण हमारे लिए, जो धूल का कण है, उनके कंपैरिजन में वो क्या है? एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बाहर निकलता है। और जब इनहेल करते हैं तो वो ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाते हैं। खत्म। ये ब्रह्मांड की सृष्टि हुई और ब्रह्मांड का अंत होगा। तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड का लाइफ स्पान कितना है? एक ब्रह्मांड का समय कितना है? एक महाविष्णु की एक सांस, बस। महाविष्णु की एक श्वास का जो समय है, वो किसका समय है? वही ब्रह्मांड का टाइम पीरियड है। महाविष्णु की एक सांस का समय ही ब्रह्मांड का टाइम पीरियड है। तो जिस तरह साइंस बोलता है ना कि ब्रह्मांड की सृष्टि कहाँ से हुई, कहाँ से आया ब्रह्मांड, किससे बना? कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग ब्रेन, जो भी। तो बिग बैंग थ्योरी में वो क्या बताते हैं कि कहाँ से आया? ब्लैक होल। ब्लैक होल सुना? तो इससे होता है ना कि कोई ब्लैक होल है जहाँ से सृष्टि हुई, फिर ब्रह्मांड उसमें समा जाएगा। ऐसा सुना है ना सब? तो किस में समा जाएगा? तो ब्लैक होल है, कहाँ समा जाएगा? जब महाविष्णु इनहेल करेंगे तो चला गया ब्रह्मांड, जहां से आया है उधर।
तो महाविष्णु के अंदर चला जाएगा, वही ब्लैक होल है। और वही ब्लैक होल है जहां से फिर से सृष्टि हुई और अंदर आया, बाहर चला गया। तो ये है ये विष्णु कौन से है? कारणोदक्षाई विष्णु इनको बोलते हैं। तो आप देखेंगे ना, महाभारत देखी सबने? महाभारत में एक समय अर्जुन कृष्ण अर्जुन मिल के रथ से ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं। देखा है सीन? कृष्ण अर्जुन रथ के साथ, कृष्ण लेके जाते हैं अर्जुन को, ये ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं। नहीं देखा? वो एक किसी एक ब्राह्मण है, जो पुत्र जन्म होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसका दूसरा पुत्र जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो वो कारण ही नहीं पता लगा पाता है, ब्रह्मराज के पास जाता है, बोले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मृत्यु कहाँ हो रही, कैसे हो रही, कौन लेके जा रहा है। मतलब इतना पावरफुल ब्राह्मण था। तो यमराज से भी इंक्वायरी लगा ली उसने। तो यमराज बोले बोले हमारे डेटाबेस में है ही नहीं ये। बोले हमने किसी को भेजा ही नहीं है, हमारा यमदूत कहीं गया ही नहीं, वो लेके नहीं आया, लेकिन पता नहीं कौन लेके गया। तो यमराज मतलब इस ब्रह्मांड में यमराज यमराज ही सब कुछ देखते हैं, किसी जीव को इधर ले जाना उधर ले जाना, लेकिन एक ब्राह्मण है, उसके पुत्र जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है। और फिर मृत्यु होने के बाद, तो ब्राह्मण भी पावरफुल था, उसने लगाया इधर उधर सारा जुगाड़, तो ब्रह्म यमराज ने बोले नहीं, हमारे हमारे किसी व्यक्ति ने नहीं किया, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ब्राह्मण बोले हमें हमें जिम्मेदार मत ठहराओ। तो वो ब्राह्मण को समझ ही नहीं आया था हो क्या रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, जन्म देते ही मृत्यु हो गई, और उसका आत्मा का पता नहीं चल रहा है किधर चला गया कहाँ। तो वो अर्जुन के पास चले जाता है, अर्जुन को भी। हाँ। तो अर्जुन बोले मैं रक्षा करूंगा, आपके पुत्र की मैं रक्षा करूंगा, ऐसा अर्जुन प्रण ले लेता है। बोले मैं अगर रक्षा नहीं कर पाया तो मैं प्राण त्याग दे दूंगा, ऐसा। फिर जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, नए पुत्र का जन्म होता है, और जन्म के तुरंत बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ये पुत्र की भी जन्म मृत्यु हो जाती है। कृष्ण तो साथ में रहते हैं। तो अर्जुन बोले, पहले ही अर्जुन मतलब पुत्र के आसपास पूरा अपने बाणों से वो बना देता है कि कोई जीव अंदर ना आ पाए, कोई यमराज यमदूत किसी आत्मा को बाहर नहीं ले जा पाए। लेकिन अर्जुन देखता है कि सब फेल हो गया, और वो ब्राह्मण का बेटा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो अर्जुन फेल हो जाता है। फिर अर्जुन बोले अब मैं क्या करूं, मैं तो यमराज के पास भी चला गया, अमरुद यमलोक में भी चला गया, उधर भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यमराज बोले नहीं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है ही नहीं, हमने नहीं किया। तो अर्जुन ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर अर्जुन बोला ठीक है, मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो फिर वो क्या कर रहा था, अर्जुन प्राण त्याग थे, फिर भगवान बोले ठीक है, मैं जाता हूँ। भगवान फिर अर्जुन को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं। देखा है सीन? तो ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं उधर बहुत प्रकाश आ रहा है, तो कहाँ लेके जाते हैं? ब्रह्मांड के बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये ब्रह्मांड है, गैलेक्सी वैलेक्सी सब अंदर में। ये सूर्य चंद्रमा गैलेक्सी गैलेक्सी जो भी ब्रह्मांड में दिख रहा है ना, हजारों करोड़ों गैलेक्सियां हैं, ग्रह हैं, सबके बाहर में फिर परत आती है। 8 परत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, उनकी परतें हैं। ये अंडाकार एक शेप में पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं। तो ब्रह्मांड के बाहर फिर क्या है? हाँ? कारण सागर बोलते हैं उसको, कारण समुद्र, कारण सागर। क्या है? कारण सागर। वो कारण सागर में कौन लेटे हुए हैं? कारणों दक्षाई विष्णु। उनको उनका क्या नाम है? को हाँ, विष्णु। तो भगवान इधर ब्रह्मांड के बाहर कारणोदक सागर में लेके गए, उधर महाविष्णु के पास लेके गए। भगवान को तो पता है
तो महाविष्णु से जाके कृष्ण अर्जुन जाके भगवान का रथ गए उधर, महाविष्णु से जाके मिले कारणोदक विष्णु। और इधर कृष्ण ने बोला कि आप, आपके पास है ना पुत्र? हाँ, मैं ही चुरवाया, हमने ही इधर से। तो कृष्ण उस पुत्र को कौन चुरा रहे थे? कारणोदक। बोले मैं थोड़ा सा मिलना चाहता था वहां से, आप आए इधर थोड़ा मिलना हो, तो ऐसे तो आप आएंगे नहीं, इसीलिए क्या करना पड़ा, ये चुराना पड़ा ताकि आप आए। तो महाविष्णु कारणोदक विष्णु इस ब्रह्मांड के परे हैं। और ये वामन लीला देखा ना, वामन अवतार, वामन अवतार में भगवान ने क्या किया था? 3 पग में पूरी पृथ्वी को नापा था, 2 में ही कर दिया था, तीसरे का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो एक में नीचे के सारे प्लेनेट एक पग में, दूसरे में ऊपर में जब ऊपर का जब ले रहे थे बलि महाराज से, तो कहाँ तक ले लिया ऊपर तक? जब ऊपर का पैर जब वो कर रहे थे तो सीधे जाके और टच कर गया किसको? ब्रह्मांड की लेयर तक चला गया। और लेयर में थोड़ा सा केक क्रैक कर दिया उधर, क्रैक हुआ ना। तो क्रैक हुआ तो क्या हुआ वहां से? कारण समुद्र है ऊपर में, तो उधर से कारण समुद्र का थोड़ा सा पानी आया, उन्होंने वो वामन देव के चरणों को स्पर्श करते हुए वो पानी कहाँ आ गया? ब्रह्मांड में आ गया। तो वो पानी क्या है? चरणामृत हो गया भगवान का। और क्या है? वो गंगा नदी है। वो गंगा नदी है, वही गंगा नदी है। वो पहले ऊपर के प्लेनेट्स में थी, बाद में भागीरथ उसको पृथ्वी के ऊपर भी लेके आए। तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गंगा नदी वहां से है, पूरा ब्रह्मांड के उधर कारण समुद्र। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु है। फिर कारणोदक्षाय विष्णु के नाभि से क्या सृष्टि हुई? जब सांस लिया तो एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई ना। तो ब्रह्मांड, तो कारण जो ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? बड़ा मतलब एक, उनकी एक श्वास के बराबर ही इसकी उनकी उम्र है। फिर वो टाइम पीरियड अलग अलग रहता है ना, कि इनकी एक श्वास का उम्र मतलब इधर का अलग है। वो उस श्वास में अंदर में ब्रह्मा जी के 100 साल भी आ जाते हैं। तो जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, उस ब्रह्मांड के अंदर में फिर खाली था। तो उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान फिर से दूसरे एक्सपांशन के रूप में आते हैं। किस किस ब्रह्मांड के अंदर आए? महाविष्णु जो श्वास ले रहे, तो एक श्वास के साथ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है एक साथ में। और सारे ब्रह्मांड के अंदर भगवान फिर से अंदर में जाते हैं, और अंदर में जाके देखते हैं कि क्या है, ये तो खाली है ना। तभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ क्रिएशन करना पड़ेगा। तो उस ब्रह्मांड को आधा भगवान खुद पानी से भर देते हैं, और फिर उस पानी में भगवान क्या करते हैं? लेट जाते हैं। गर्भोदक सागर बोलते हैं उसको। ये जो ब्रह्मांड है, जो बना है, ये ब्रह्मांड का नीचे का आधा हिस्सा क्या है? गर्भोदक समुद्र, गर्भोदक सागर। उसमें कौन लेटे हुए हैं? गर्भोदक विष्णु। कहाँ लेटे हुए हैं? नहीं नहीं, लेटने के लिए भी कुछ चाहिए ना। अनंत शेष, अनंत शेष, भगवान अनंत शेष उधर आते हैं वो शैया की तरह, और उसके ऊपर भगवान गर्भोदक समुद्र में लेटे हुए। अब नीचे आधा भर गया पानी से, और आधा खाली है ब्रह्मांड ऊपर का। गर्भोदक सागर में, गर्भोदक इस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान आए, आधा पानी से भर दिया, फिर लेट गए। फिर उनकी नाभि से क्या होता है? उनकी नाभि से एक कमल की सृष्टि होती है। कमल, उनकी नाभि से कमल बनता है, और उसमें कमल के ऊपर फिर किन की सृष्टि होती है? ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर आते हैं। पहुंचे ना 4 जगहों में।
कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। इतने कम कैसे आज देश में? कहाँ गए? तो घर गए। घर गए सब। ब्रह्मा ने अपने, तो हम पढ़ रहे थे ब्रह्मा जी। तो ये एक दो श्लोक आते हैं चैतन्य चैतामृत में। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध अपराध क्षमाई ते मांगे न प्रसाद। তোমার নাভি পদ্ম হইতে আমার जन्मोदय तुम्ही पिता माता अमी तुम्हारे तनय। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी के पिता माता कौन है? दोनों ही भगवान ही है। तुम्ही पिता माता अमी तुम्हार तनय। नाभि से पद्म, पद्म से अ, उनका सृष्टि हुआ। ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। पिता माता बालकेर नालय अपराध अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। तो एक अच्छा श्लोक है। पिता माता बालकेर नालय अपराध। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी, जब शुरुआत में ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई नाभि के ऊपर कमल से। तो ब्रह्मा जी कमल के ऊपर उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद देखा आदर उधर आसपास क्या था? अंधेरा हर जगह। तो कुछ तो था ही नहीं ब्रह्मांड के अंदर। लाइटिंग सिस्टम तो था नहीं। सूर्य भी नहीं है अभी तो। पूरा खाली है ब्रह्मांड। तो खाली है मतलब अंधेरा है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हर जगह अंधेरा ही है, कुछ भी नहीं है। तो समझ में नहीं आता उनको क्या करे क्या करे। तो आवाज आती है तप 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 तप, इस तप, तो उसको तपस्या करते हैं। बहुत तपस्या करते हैं नाभि कमल के ऊपर। तपस्या करने से पहले वो सोचते हैं कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो सोचता है कि हो सकता है कि मैं ये कमल के ऊपर से नीचे नीचे जाऊंगा तो पता चल जाएगा कहाँ से शुरुआत हुई। तो कमल से वो नीचे उतरते हैं। और नीचे उतर डंठल के ऊपर से नीचे उतरना शुरू करते हैं, उतरते 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 बहुत समय हो जाता है, शुरुआत ही पता नहीं चलती। कहाँ से शुरू हुआ ये कमल पता ही नहीं चलता। मान लो आप एक छत पे है, ऊपर से सीढ़ी लगी है, आपको लगता है कहाँ से कहाँ जाऊं, तो सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू। सीढ़ी से नीचे उतर उतर सीढ़ी का खत्म ही नहीं हो रही है कि कहाँ से सीढ़ी चालू हुई। तो ब्रह्मा जी बहुत उतरने का प्रयास किए। बहुत समय बहुत दिन निकल गए उसी में। फिर वो मतलब कि इससे अच्छा मैं ऊपर ही बैठे, कम से कम ऊपर बैठा तो था। ये तो लटक रहा है अभी। फिर से ऊपर चढ़ के कमल के ऊपर बैठ जाते हैं वो। कमल के ऊपर बैठ के फिर से वो तपस्या करते हैं। बहुत तपस्या करते हैं, भगवान उनको फिर दर्शन मिलते हैं। भगवान उनको दर्शन देते हैं। और भगवान फिर उनको बोलते हैं कि करो कुछ, तुम्हारे लिए क्या कार्य है, तुम्हें क्रिएशन करना है। इस ब्रह्मांड आधा खाली है, इसमें क्रिएशन करना है, पार्टीशन करना है। हम मान लो एक हॉल ले लेंगे रेंट पे, तो पहले उसमें पार्टीशन वगैरह करना पड़ता ना, कि पार्टीशन इधर इधर उधर। तो बोले इसमें पार्टीशन करो, क्रिएशन करो। तो भगवान नारद ब्रह्मा जी को पूरा सेवा दे देते हैं। तो वो ब्रह्मा जी फिर पूरा क्रिएशन करते हैं। जो ऊपर का आधा खाली है ब्रह्मांड, उसके अंदर वो 14 पार्टीशन करते हैं। कितने? 14 प्लेनेटरी सिस्टम। 14 भुवन। 14 भुवन बोलते हैं ना। ओम भूर भुव। तो ऊपर के लोग, नीचे के लोग, तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये सब नीचे के लोग हैं। ऊपर में जन लोग, तप लोग, महर लोग। सबसे ऊपर में ब्रह्मा जी क्या बनाते हैं? ब्रह्म लोक। मतलब उधर उनका ऑफिस। और खुद अपना तो बनाना ही पड़ेगा ना, कहाँ। ब्रह्म लोक सबसे ऊपर, उधर ब्रह्मा जी रहते हैं। उन्होंने अपना क्वार्टर उधर बनाया। वहां से, क्योंकि ऊपर से सब दिख जाता है क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है, ऊपर से ही वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं ब्रह्मांड में कहाँ क्या चल रहा है। किसी को समस्या होती है तो ऊपर जाते हैं, ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं ब्रह्म लोग। देवताओं के लोग बनाए नीचे, जो तल तल वितल असुर लोग नीचे रहते थे। बीच में पृथ्वी है, भूलोक।
जहाँ मनुष्य है, भूलोक ऊपर में, देवता लोग, देवताओं के लोग नीचे में, असुर असुर लोग रहते हैं। कभी कभी असुर नीचे से ऊपर आके देवताओं को भगा देते हैं, उनके देवता लोग फिर ऊपर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हमारा जगह ले लिया है इन्होंने। और तो इस तरह ये इनका दिन भर चलता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में क्रिएशन चलता है। और इस तरह ब्रह्मा जी कितने साल की उम्र है ब्रह्मा जी की? 100 साल की उम्र है ना? तो ब्रह्मा जी के 100 साल, 100 साल इस तरह तो ब्रह्मा विष्णु का एक श्वास मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल, मतलब इनका एक श्वास है, वो एक श्वास इक्वल टू ब्रह्मा जी के 100 साल। फिर ब्रह्मा जी के 100 साल तो छोड़ो, हम ब्रह्मा जी के एक दिन को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? जिस तरह अभी अभी है ना, अभी क्या, ये क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग की उम्र क्या है? 4,32,000। ये कलयुग का टाइम पीरियड है। कलयुग के पहले क्या था? द्वापर युग। वो कितना था? इसका डबल, 4 लाख का डबल, 8,64,000। और त्रेता युग उसका डबल, 16 लाख। और वो उसका डबल, सतयुग। तो अब सोच सकते हैं ना कि ये चारों युग मिलके कितने कितने लाखों साल होंगे। ये चारों को मिलके एक साथ बोलते हैं एक चतुर्युग। ये चारों जब एक साथ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक चतुर्युग। मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों मिलके एक एक चतुर्युग। एक चतुर्युग तो बहुत लाखों सालों का होता है। तो एक चतुर्युग, फिर दो चतुर्युग, फिर तीन चतुर्युग, फिर चार चतुर्युग। इस तरह जब 72 चतुर्युग होते हैं, 72 चतुर्युग, उसको क्या बोलते हैं? एक मनवंतर। एक मनवंतर मतलब 72 चतुर्युग। तो 72 चतुर्युग, मनवंतर मतलब क्या होता है? मनु का कार्यकाल पूरा हो जाता है। एक मनु मतलब होता है कि 5 साल के लिए सारे नेता लोग बनते हैं, फिर नए चुनाव होते हैं, फिर नए नेता लोग बन जाते हैं, है ना? तो इस तरह एक मनवंतर के बाद देवता लोग बदल जाते हैं। नया कोई इंद्र आ जाता है, चंद्र, अलग अलग दूसरे जीवों को पोस्ट मिल जाता है, इस तरह बदल जाते हैं सबके। तो इस तरह 72 चतुर, इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। 14 बार 72, 72 लगभग 1,000 के आसपास आएगा। तो ब्रह्मा जी का इस तरह एक दिन कितना बड़ा है, समझ गए ना? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग आते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, 12 घंटे। एक दिन में 1,000 चतुर्युग, 1,000 बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, इस तरह होता है। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। फिर इसी तरह ब्रह्मा जी की एक रात, फिर दिन रात। तो इस तरह ब्रह्मा जी की क्या उम्र, समझ सकते हो कितनी बड़ी उम्र होगी? ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 साल। तो 100 साल मतलब हमारे साल निकालेंगे ना तो करोड़ों करोड़ों, अरबों खरबों में जाएगा, करोड़ों में भी नहीं। इतनी उम्र है ब्रह्मा जी की। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी क्या है? अमर नहीं है वो भी। तो ब्रह्मा जी की उम्र बहुत ज्यादा है। तो ये ब्रह्मा जी इस तरह ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। वो ब्रह्मांड की जब सृष्टि करते हैं, अलग अलग लोक बनाते हैं ना, तो बीच बीच में ब्रह्मांड में ज्यादा सृष्टि करते हैं, है ना? फिर यहाँ सूर्य भी है बीच में। उसके बाद बहुत सारे पहाड़ हैं, लोकालोक। फिर
आलोक क्षेत्र, लोकालोक, और बीच में मतलब आखिरी आखिरी में कुछ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता है, बहुत सारा एरिया है। अलग अलग सागर है, 7 सागर है। नदी बीच में देखेंगे तो एक एक द्वीप है, फिर सागर है, फिर द्वीप है। जो भूलोक जो बीच का है ना, पृथ्वी जो भूलोक बनाया, भूमंडल, ऊपर लोग नीचे लोग, भूमंडल में 7 सागर है। उस भूमंडल के अंदर में पृथ्वी लोक बहुत छोटा सा है। उस भूमंडल के अंदर में एक भारत खंड है। तो बहुत डिटेल में है ये पूरा, कभी समझाएंगे अलग से। तो उस सृष्टि के अंदर वो एक क्षीर सागर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षीर सागर। तो भगवान फिर क्षीर सागर में भी रहते हैं। ये गर्भोदक सागर में तो नीचे में थे, फिर ऊपर ने ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन किया उसमें एक क्षीर सागर भी बनाया। क्षीर सागर ऊपर में ब्रह्मा जी के प्लेनेट के आसपास ऊपर में ही एक जगह क्षीर सागर है। तो वो क्षीर सागर में कौन रहते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। 3 विष्णु हो गए। एक है कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो भी लेटे हुए हैं। और सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में कौन से विष्णु हैं? सब जीवों के हृदय में भी है ना परमात्मा रूप में, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। सब जीवों के हृदय में। और कभी इस ब्रह्मांड में वो क्षीरोदक्ष विष्णु है ना, तो देवता लोग बहुत बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कुछ समस्या होती है। वो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता है ना, क्या करे क्या करे क्या करे, तो वो फिर क्या कहाँ जाते हैं? वो क्षीर सागर में जाते हैं। वो क्षीरोदक्ष विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर में जाता है। तो क्षीरोदक्ष विष्णु के पास जाते हैं और उधर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान परेशान कर रहे हैं असुर, कुछ करिए आप। तो समझ में आ गया एक ब्रह्मांड का मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट, पिता माता बालकेर। अभी मैं थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से पढ़ूंगा, जिसमें किस तरह ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड में भगवान से क्षमा मांगते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी से गलतियां भी हो जाती है ना। इतना इतना सारा काम दे के रखा है भगवान ने, पूरा ब्रह्मांड चलाना। तो ब्रह्मा जी से कभी कभी गलती हो जाती है। जिस तरह भगवान, ब्रह्मा जी ने भगवान से जाके प्रार्थना किया था, आप आइए, कंस लोग परेशान कर रहे हैं, आप अवतार लीजिए। तो बोले ठीक है, भगवान आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण लीला में इस तरह लीला कर रहे हैं। फिर इंद्र उनकी परीक्षा लेने आते हैं ना, इंद्र भूल जाते हैं। वो गोवर्धन तो या ना सारे वृंदावन व्यासु को इतना कष्ट देते हैं। ब्रह्मा जी भी एक बार भूल जाते हैं, वो भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। जब ब्रह्मा जी देखते रहे, छोटा सा बालक इतनी शक्ति ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रह्मांड के तो हम चलाते हैं, हम ब्रह्मांड के वो है। तो ब्रह्मा जी को भी कभी कभी बड़ी पोस्ट रहती है तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है, उसका पोस्ट का वो रहता है। तो ब्रह्मा जी फिर जाते हैं, इस तरह गलती हो जाती है तो भगवान से क्षमा मांगते। तो इसी तरह ब्रह्मा जी एक बार बोल रहे हैं, पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षमा मोर करह प्रसाद। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो बहुत बार असुर असुर लोग को ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं, वही असुर लोग भगवान को फिर परेशान करते हैं। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कैसे हमारा नंदन। तो इस तरह भगवान कृष्ण से जब ब्रह्मा जी से गलती हो गई, तो वो कृष्ण के पास आ गए थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान को मजाक मजाक में बोले, अरे ब्रह्मा जी आपके पिता तो कौन है? नारायण है, मतलब वही विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु आपके पिता हैं। अरे मैं तो गोप बालक हूँ, मैं कैसे आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा बोलेन तुम्हें की ना हो नारायण,
तुम्हें नारायण सुनता, सुन ताहार कारण। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं है? आप अवश्य नारायण हैं, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। तो जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में, सारे जीव किससे उत्पन्न होते हैं? भगवान से उत्पन्न है। और सब, भगवान सबके हृदय में परमात्मा है। परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में भगवान है। सब सबकी इस तरह सृष्टि होती है। और आगे बढ़ते हैं इस तरह।